Hello students, today I explain this lesson exploring symbols. So all here keep silently. We will start this lesson exploring symbols. एक्सप्लोरिंग सिंबल्स का मतलब होता है किसी चिन्ह को खोजना। चिन्ह यानी कोई भी चिन्ह हो सकता है, फिर सिंबल्स मतलब कोई भी चिन्ह, वो आपको एक्टिविटी के बेस के हिसाब से दिया है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरी अपनी डिटेल बताई है, पहले वो देखते हैं। Rabindranath Tagore was born in Calcutta in 1861. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में 1861 में हुआ था। He is the poet who wrote India's national anthem and he won the Nobel Prize in Literature in 1930. वो हमारा नेशनल एंथम के पोएट कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे और इसने 1913 में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जीता था। टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज ओनली 8 years ओल्ड, और उसने जब 8 साल के थे तब से उसने पोएट्री लिखना स्टार्ट किया था। एंड ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएम व्हेन ही वाज ओनली 16, और उसकी पोएम जब प्रसिद्ध हुई, पब्लिश्ड हुई, तब वो 16 years के थे। फॉर दिस टैगोर डिड नॉट यूज़ हिज रियल नेम, पर यहाँ पर टैगोर ने अपना रियल नेम नहीं दिया था। ही यूज्ड पेन नेम, उसने पेन नेम दिया था भानुसिम्हा। भानुसिम्हा मतलब सन लायन, ऐसा उसने उद्देश्य किया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक्टिविटी 2 में टैगोर एक पोएम के हिसाब से बता रहे हैं कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, हमारा जो माइंड है वो बिना फियर का होना चाहिए। वो क्या बताते हैं इसमें, देखते हैं हम। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेड हाई, हमारा जो माइंड है वो बिना फियर वाला, यानी कि डर नहीं होना चाहिए, हमारे माइंड में जरा भी डर नहीं होना चाहिए। द हेड इज़ हेड हाई, और हमारा हेड है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। वो जब तक हमें कोई भी चीज़ कुछ सिद्ध करनी होती है तो हमें हमारा एम उच्च तक रखना चाहिए। सेकेंड लाइन में बता रहे हैं कि वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पे ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉलेज फ्री मिलता है। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इंटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। फ्रेगमेंट्स मतलब सुगंधित, यानी कि जो हमारी सुगंध होती है वो चारों दिशा में फैलनी चाहिए। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी कि ये हमारे समाज में कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो चीज़ माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, और दुनिया में वो पूरी फैल जाती है। तो ऐसी डोमेस्टिक वॉल्स हमारे साथ ऐसी कई सारी मुश्किलें आएगी, पर हमें उसका अच्छे से सामना करना चाहिए। हमारे में जो नॉलेज होता है वो हमें इसका यूज़ करके अच्छे से उसको प्रिपेयर करके फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये लाइन में बता रहे हैं। फिर वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑन द ट्रूथ, डेप्थ मतलब नीचे से, एकदम नीचे की तरह से, और ट्रूथ सच्चाई, सच्चाई हमारी जो होती है वो हमें आगे ही रखनी चाहिए। कभी भी हमें कोई भी चीज़ पर कोई झूठाई साबित नहीं करनी चाहिए। उन्हें जब तक चाहिए, जब तक रहे इस दुनिया में, हमें सच ही बोलना चाहिए। इसके बाद बता रहे हैं वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेटेजीज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन,
और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ के आगे हमें झुकना नहीं चाहिए। हमारा जो परफेक्शन होता है वो क्लियरली होना चाहिए, टायरलेस, थकना नहीं है। हमें कोई भी चीज़ को हार मान के बैठना नहीं है, पर किसी भी चीज़ के सामने आगे हाथ बढ़ा के उसके साथ चलना होता है, वही में उसमें हमारा परफेक्शन होता है। ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जब आपका रीज़न, कोई कारण क्लियर हो, कोई स्ट्रीम की तरह, झरने की तरह ठीक तरह से चल रहा हो, तो उसमें आपको लॉस्ट इट्स वे, आपकी राह में हार मानकर बैठना नहीं है। इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, वो आपकी एक गंदी आदत बता रही है कि कोई भी चीज़ का आपको पानी है, आपको एम तक पहुंचना है, तो उसको आपको खोना नहीं है। लॉस्ट इट्स वे, कभी भी उसको खोना नहीं है, पर उसको आगे बढ़ने की हमारे में हिम्मत होनी चाहिए। और इसकी बात की लाइन में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवरी वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, कि हमारा माइंड है और हमारे थिंकिंग, हमारे विचार है, वो एक्शन की तरह हमारे जो कार्य करना है वो उसमें आगे ही आगे, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, आगे ही बढ़ते रहने चाहिए। हमारा माइंड जो थिंक कर रहा है, जो विचार कर रहे हैं, वही थिंक पे हमें आगे चलना चाहिए। इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जो भी एक्शन की तरह, कार्य की तरह हमें काम करना है, उसमें आगे ही बढ़ना है। और लास्ट में बहुत अच्छा बता रहे हैं कि इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, और मेरा फ्रीडम है, मेरा राज है, वो एक स्वर्ग की तरह है। माई फादर, भगवान को बोलते हैं, गॉड को बोलते हैं कि मेरी जो कंट्री, मेरा देश है, वो हमेशा ऐसी तरह प्रगति करता रहे और आगे ही आगे बढ़ता रहे। यही पोएम में हमें बिना डर वाली कोई भी चीज़ नहीं करनी है, डर हमें माइंड में रखना ही नहीं है। ऐसी चीज़ें रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी तरह से बताई है। हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो लेसन पढ़ रहे हैं वो एक्सप्लोरिंग सिम्बॉल्स, तो उसमें एक एक्टिविटी ऐसा भी बता रही है कि सिंबल के हिसाब से, चिन्ह के हिसाब से वो कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं सिंबल्स, वो यहाँ पर एक एक्टिविटी में बताया है। वो हम देखते हैं कि सिंबल्स का मीनिंग यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है, देखते हैं। जस्ट पोएम हैव सिंबल्स एंड इंडिया हैज़ सिंबल्स, स्टोरीज ऑफन हैव सिंबल्स टू। अब कोई एक ही चीज़ में सिंबल्स का वो पता होना, वो ऐसा नहीं बताया है, पर किसी भी चीज़ में आप सिंबल का मीनिंग ढूंढ सकते हो। कोई कंट्री के हिसाब से, कोई स्टोरी के हिसाब से, कोई देश के नेम के हिसाब से, किसी भी चीज़ में आप सिंबल लगा सकते हो। मैनी स्टोरीज यूज एनिमल्स एज सिंबल्स, आपने कभी देखी होगी कि बहुत सारी ऐसी स्टोरी होती है एनिमल्स की कि जिसमें सिंबल यानी चिन्ह दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है एक एग्जाम्पल कि मैनी स्टोरीज यूज द लायन एज अ सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी। आपने कोई लायन की स्टोरी बहुत सारी जगह पर देखी होगी, लायन की स्टोरी, तो उसमें अलग अलग प्रकार के सिंबल होते हैं। रॉयल्टी कोई अलग अलग टाइप्स के दूसरे सिंबल, रॉयल्टी की जगह पर आप दूसरे भी सिंबल रख सकते हो। तो हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हियर्ड दैट अ लायन इज़ अ किंग, और आपने सुना भी है, बहुत टाइम सुना होगा कि लायन इज़ अ किंग, लायन क्या है, किंग है, वो आपने बहुत बार सुना है। डिफरेंट पीपल कैन गिव और सेम सिंबल फॉर डिफरेंट मीनिंग्स, और अलग अलग टाइप के सारे लोग अलग अलग सिंबल जिसके माइंड में जो भी वर्ड आए वो उससे अलग अलग नेम से सिंबल रख देते हैं। फॉर सम पीपल कैट सिंबलाइज लॉन्ग लाइफ, बट अदर पीपल माइट से ब्लैक कैट सिंबलाइज बैड लक। आपको पता है कि कोई बोलता है, ऐसे हमारे में सुपरस्टिशन होती है कि जो ब्लैक कलर की जो कैट होती है वो बैड लक होते हैं, वो हमें सामने दिखती है तो बैड लक दिखता है, वो कभी बीच में से निकलेगी तो बैड लक होगा, तो वो सिंबल है। वो ब्लैक कलर की कैट होती है, वो उसका सिंबल दिया हुआ है, उसकी जगह पर वो अलग कलर के भी कैट हो सकती है ना। तो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सिंबल का मीनिंग, सिंबल इसे कहते हैं,
ब्लैक तो सभी है, कैट तो सब होती है आपको पता है, पर ब्लैक कलर की होती है, रेड की होती है, ऐसे ऐसे कलर की, डिफरेंट कलर की होती है। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द काव इज़ द सिंबल ऑफ मैनी थिंग्स ऑफ फॉर मैनी पीपल। इसी तरह काव का भी अलग अलग जो देश है उसमें लोगों ने अलग अलग उसका सिंबल दिया होता है। तो ये हमें सिंबल के बारे में ये पूरी एक्टिविटी की एक्सप्लेनेशन थी। अब सिंबल के बारे में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे कि देखते हैं उसमें सिंबल का पूरा फॉलोड कैसे किया है, उसमें सिंबल का क्या नेम है, वो क्या मायने रखता है वो स्टोरी में। वो स्टोरी हम अब आगे देखेंगे। देखते हैं वो स्टोरी अब क्या है, वो स्टोरी क्या बताती है सिंबल के बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर हमें कैसी स्टोरी दी हुई है सिंबलाइज के बारे में। तो हम देखते हैं किसकी स्टोरी है ये। तो स्टोरी का नेम है द फॉक्स एंड द रैबिट। एक फॉक्स और रैबिट की स्टोरी होती है। क्या होता है इसमें देखते हैं हम कि देयर वॉज वंस अ वेरी क्लेवर फॉक्स हु लव्ड टू ब्रैग ऑफ हिज क्लेवरनेस। एक फॉक्स था, उसको अपनी चतुराई पे बहुत ब्रेक मतलब घमंड था कि मैं बहुत क्लेवर हूँ, ऐसा मानता था वो। एक फॉक्स था वो। वन डे ही सेड टू द रैबिट। एक दिन उसने रैबिट को कहा कि आई एम सो क्लेवर, कि मैं बहुत क्लेवर हूँ। ही सेड दैट आई नो 100 ways टू एस्केप एनिमीज। वो रैबिट को बता रहा है कि मुझे पता है कि मैं इतना क्लेवर हूँ, मेरे सामने जितने भी एनिमीज यानी दुश्मन आए तो उसके हिसाब से मैं कहीं से भी मैं अपना रास्ता निकाल लेता हूँ। किसी भी एनिमी के सामने मेरा रास्ता निकाल लूँगा, इतना मैं क्लेवर हूँ। उसकी क्लेवरनेस पे उसको घमंड है बहुत, फॉक्स को। तो ऐसा वो रैबिट को बता रहा है। वाओ द रैबिट सेड। तो रैबिट ने कहा कि अच्छा है, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल। पर रैबिट क्या बता रहा है कि आपके पास तो 100 एनिमीज होते हैं तो वो सब कर लेते हो आप, पर मेरे पास तो सिर्फ एक होता है, तो भी मेरा काम है वो वर्क मतलब काम मैं अच्छे से कर लेता हूँ। उसको रैबिट को घमंड नहीं है उसकी क्लेवरनेस पर फॉक्स को तो बहुत घमंड है। द फॉक्स सेड यू शुड लिसन टू मी। फॉक्स ने बोला, क्या कहा रैबिट को कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तू सुन। आई विल टीच यू मैनी मैनी मोर। मैं तुझे बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू। कि तू जानता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, मेरी तरह तू भी ऐसे अच्छे से क्लेवर बन सकता है। जस्ट एट दैट मोमेंट, थोड़ी बाद में उसको पता चला। द फॉक्स एंड द रैबिट हियर्ड द क्राई ऑफ अ पैक ऑफ हंटर्स कमिंग टुवर्ड्स देम। थोड़ी ही देर में फॉक्स को और रैबिट को क्या हियर्ड मतलब सुनना, ये ऐसा कैसी आवाज़ सुनाई दी कि कोई रोता हुआ, जो हंटर्स मतलब शिकारी, बहुत सारे शिकारी रोते हुए हैं, वो अपने पास आ रहे। पैक ऑफ मतलब झुंड में, साथ में बहुत सारे ऐसे शिकारी हैं, वो रोते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर क्या होता है, इमीडिएटली जल्दी से द रैबिट लिफ्ट डाउन हिज हॉल एंड वॉज गॉन। तो लिफ्ट मतलब जंप लगाना। तुरंत ही रैबिट ने क्या किया, जंप लगा के अपनी हॉल यानी अंदर जाने की गुफा थी उसमें वो चला गया। कौन, रैबिट। ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स। वो पीछे से फॉक्स को कह रहा था, दिस इज़ माई प्लान, ये मेरा प्लान है। वट आर यू गोइंग टू डू, कि अब आप क्या करोगे। ऐसा कौन बोल रहा था, रैबिट। वो बता रहा था ना उस टाइम उसको कि मैं बहुत क्लेवर हूँ, फॉक्स रैबिट को बता रहा। पर अब ऐसी सिचुएशन आ गई तो देखो रैबिट ने अपना रास्ता ढूंढ लिया कि वो जल्दी से हॉल में चला गया, पर फॉक्स ने क्या किया, वो ऐसे ही खड़ा रह गया। तो रैबिट ने उसे क्या कहा कि अब मैं तो चला गया, मैंने मेरा प्लान ढूंढ लिया, पर अब आप क्या करोगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट में बहुत अच्छा बता रहे हैं। द फॉक्स थॉट
अब फॉक्स है वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। रेबिट तो अपना प्लान यानी कि अपना जो वो था वो ढूंढ के चला गया, प्लान ढूंढ के, पर अब मैं क्या करूँ। फर्स्ट ऑफ वन वे, उसने पहला रास्ता ढूंढ निकाला, देन अनदर, दूसरा भी निकाला, देन ही थॉट ऑफ अ बिटर वे, यानी बहुत सारे ऐसे रास्ते निकाले, देन ही कंसिडर्ड अनदर वे, बराबर, ऐसे 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 एक के बाद एक रास्ते वो निकालता गया कि अब मैं क्या करूँ। एंड वाइल ही वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल हिज क्लेवर चॉइस, उसने उसको पसंद किए बहुत सारे रास्ते उसने ढूंढे, उसने सोचा, थिंक किया, पर उसको एक भी रास्ता नहीं मिला। द हंटर्स कॉट हिम अप, तब हंटर्स थे, वो शिकारी थे, वो उसके पास पहुंच गए, और कॉट यानी पकड़ना, उसको पकड़ लिया। एंड ही वॉज सून कैरिड ऑफ, और वो वहाँ से उसको ले गए। तो हमें ये स्टोरी क्या बता रही है कि किसी भी चीज़ पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वो फॉक्स रेबिट के साथ इतना घमंड कर रहा था कि मैं इतना क्लेवर हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते, और रेबिट को बता रहे थे। पर लास्ट समय कौन सा आया, टाइम कौन सा आया कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, तो देखो रेबिट है वो अच्छे से अपना रास्ता ढूंढ के निकल गया, पर फॉक्स था वो वहीं का वहीं रह गया। तो ये स्टोरी में हमें सिंबल क्या बता रहा है कि फॉक्स था और रेबिट था, वो दोनों सिंबलाइज थे। वो कोई ऐसी स्टोरी में सिंबल दिए गए हैं उसके, इसके ऊपर से क्या बनाया है, स्टोरी बनाई है। तो ये एक सिंबल की तरह, ये सिंबल ही हमें इस पोएम में यानी कि स्टोरी में सीखना है कि सिंबल क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर है वो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म होती है। चलो अब यहाँ पे हमें एक दूसरी स्टोरी जो हम लेसन पढ़ रहे हैं एक्सप्लोरिंग सिंबल, उसकी हिसाब से एक दूसरी स्टोरी भी दी गई हुई है। चलो देखते हैं हम ये स्टोरी में सिंबल यानी कि सिंबल का जो मेन थीम है वो क्या बता रहा है। वन नाइट एम्परर अकबर ड्रीम्ड दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ एक्सेप्ट वन। एक रात को क्या हुआ, एम्परर अकबर यानी कि सम्राट अकबर को ड्रीम्ड मतलब कोई स्वप्न आना, एक स्वप्न आया। कौन सा स्वप्न था कि ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ, उसके सारे टीथ थे वो उसने खो दिए, एक्सेप्ट वन यानी कि सिवा एक के। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इन्वाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉगर्स ऑफ हिज किंगडम टू इंटरप्रेट दिस ड्रीम। और दूसरे दिन दूसरी सुबह को उसने क्या किया कि उसके दरबार में सारे एस्ट्रोलॉगर्स यानी कि ज्योतिष शास्त्र होता है, ज्योतिष शास्त्री जो होते हैं वो, उन सबको अपने दरबार में इनवाइट किया यानी कि आमंत्रित किया कि सब को मुझे मेरे ये ड्रीम के बारे में बताना है, इसलिए सबको उसने दरबार में बुलाया। और फिर क्या होता है, आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, बहुत सारी ऐसी सबकी डिस्कस हुई, फिर क्या हुआ, द एस्ट्रोलॉगर्स प्रोफेसाइज्ड दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम। और एम्परर अकबर को क्या बताया, एस्ट्रोलॉगर यानी ज्योतिष ने, सारे ज्योतिष ने ऐसा बताया कि आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो संबंधी है, वो पूरे के पूरे डाई मतलब मर जाएंगे, बिफोर हिम सिवा आपके, एक आप ही ऐसे जीवित रहोगे, बाकी सब है वो क्या हो जाएंगे, वुड डाई बिफोर हिम, आपके पहले सारे के सारे रिलेटिव है वो सब मर जाएंगे। फिर क्या होता है, एम्परर अकबर वॉज वेरी अपसेट बाय दिस इंटरप्रिटेशन एंड सो सेंट अवे ऑल द एस्ट्रोलॉगर्स विदाउट एनी रिवार्ड। फिर एम्परर अकबर ने क्या किया कि वो बहुत दुखी हो गए, और ये जो ज्योतिष का इंटरप्रिटेशन मतलब उसका अर्थघटन सुन के उसको बहुत दुख हुआ, और उसने क्या किया कि सारे एस्ट्रोलॉगर्स को उसने एक भी रिवॉर्ड यानी इनाम नहीं दिया और सबको वहाँ से निकाल दिया। और नेक्स्ट क्या होता है देखते हैं। लेटर दैट डे, उसके बाद के दिन बीरबल एंटर्ड द दरबार, और सम्राट अकबर के दरबार में दूसरा कौन आता है, बीरबल। एम्परर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम एंड आस्क्ड हिम टू इंटरप्रेट इट। अब अकबर है वो पूरे अपने स्वप्न के बारे में वो बीरबल को भी बताता है कि मुझे ऐसा स्वप्न आया। आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक बीरबल ने भी
इस पर थिंक किया। बीरबल रिप्लाइड, फिर थिंक करके बीरबल ने उसको रिप्लाई दिया। क्या दिया? दैट द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ दैन एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स। और उसने उससे उल्टा बताया। वो जो एस्ट्रोलॉगर ज्योतिष ने सब बताया था कि आपके पहले सारे आपके रिलेटिव है, सिवा आपके सब मर जाएंगे, पर ये बीरबल ने क्या बताया कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में जियोगे, यानी कि बहुत जियोगे, और आपके जो सारे स्वप्न है वो सब फुलफिल होंगे आपके रिलेटिव के साथ। तो उसने कुछ अच्छा सुनाया उसको, तो उसको क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। दोनों की जो बोलने की जो स्टाइल है वो जो देखो ये सिंबलाइज कर रही है कि पहले का जो बोलने का तरीका और जो दूसरा बीरबल ने का जो बोला उसका तरीका, वो सिंबलाइज कर रहे हैं कि देखो बोलने में कितना कुछ हो जाता है। तो वो हमें यहाँ पर बता रहा है। अब क्या हुआ देखो कि एम्परर अकबर वॉज प्लीज्ड विथ बीरबल्स एक्सप्लेनेशन एंड रिवार्ड हिम हैंडसमली। फिर एम्परर अकबर ने क्या किया कि वो बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हो गए और बीरबल को क्या दिया? उसने बहुत अच्छा इनाम दिया, रिवॉर्ड दिया, यानी कि वो खुश हो गया था उसकी बात सुनकर। यानी कि जो बोला उसने कि आपका जो लाइफ है, आपकी लॉन्ग लाइफ होगी और आप सब सारे रिलेटिव के साथ ऐसे अच्छी से जियोगे। तो वो सुनकर वो खुश हो गया और उसको रिवॉर्ड यानी कि इनाम भी दे दिया उसने। अब बच्चों आपको जो ये सिंबलाइज एक्सप्लोरिंग सिंबल मैंने जो एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से यहाँ पर ब्लैंक्स दी गई है। तो वो ब्लैंक्स में आपको अपने थिंक रखने हैं, आपको सोचकर कि आपका सिंबल क्या होना चाहिए। इसमें पूरी की पूरी ब्लैंक्स आपके हिसाब से आपको होमवर्क में करनी है। देखो उसका टाइटल दिया है कि यूज़ दिस पैराग्राफ टू हेल्प यू राइट अबाउट द एक्टिविटीज़ विद सिम्बल्स। मैंने जो आपको एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन की है, स्टोरी एक्सप्लेन की है, उसके हिसाब से इसमें जो सिंबल दिया है वही रखने की नहीं ज़रूरत है, पर आपके हिसाब से, आपके थिंक के हिसाब से क्या होना चाहिए उसमें सिंबल, वो आपको रख के होमवर्क में ये ब्लैंक्स आपको करनी है।